हाय फ्रेंड्स। ऐसे नींद नहीं आ रही तो सोचा कुछ काम कर लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं। तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द बांग्लादेश वाला इशू एंड देन आई रियलाइज़ कि बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है अगर मैं देखूँ तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि उनको इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती। उनको लगता है कि हम बोलते हैं ना, उन सबके अंदर अपनी चुल है। तो जो स्पेशली बांग्लादेश की जब मैं बात करता हूँ ना, तो बांग्लादेश को घी हजम नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। बोलते हैं ना कि हमने सुना है कुत्ते को घी हजम नहीं होता। मेरे पास भी एक कुत्ता है तो हम उसको घी नहीं देते, वैसे हजम नहीं होगा उसको। ठीक ठीक है। उस तरह से ऐसा लगता है बांग्लादेश को भी ये घी हजम होने वाली, मतलब अभी उनकी, मैं आपको शुरुआत से अगर बात करूँ, जब से शेख हसीना वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो जिस तरह से वहाँ पे एक्ट हमें देखने को मिलता है माइनॉरिटीज़ पे, जो हम वहाँ पे हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिलती है कि किस तरह से उन्होंने बर्ताव किया वहाँ पे। तो उसके बाद से देखिए कि क्या उनको कुछ फ़ायदा हुआ है सिर्फ बोलने के अलावा। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बहुत बोली हैं, फ़ायदे की बात करता हूँ मैं। शुरुआत करते हैं आईपीएल से। आईपीएल के अंदर ऐसा तो नहीं भाई, वो तो प्राइवेट लीग है, बीसीसीआई अपना करा रही है। चाहते तो वो लोग भी एक प्लेयर ले ही सकते थे बांग्लादेश का। ऐसा तो नहीं कि शकीब अल हसन ने कितने लंबे टाइम से, मतलब शुरुआत से लेकर अब तक खेला है, शकीब अल हसन उसका पार्ट रहे हैं। उसके बाद आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान, पता नहीं कोई और प्लेयर भी है, मेरे को नहीं पता, लेकिन 11-12 प्लेयर्स ने नाम दिया था, लेकिन एक भी लोगों ने नहीं लिया, एक टीम ने नहीं लिया। क्या उनको समझ में नहीं आता? उसके बाद हम बात करते हैं जब उनके आगे जो मोहम्मद यूनिस है, जाके बोलते हैं पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपनी डील साइन करना चालू कर दी। पता नहीं पाकिस्तान उन्हें क्या दे देगा। उसके बाद अभी चाइना गए थे। चाइना में उन्होंने बोला कि ये तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा लैंड लॉक्ड है और अब उसको पूरी तरीके से हम लोग डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। पता नहीं बड़ी बड़ी बातें की। हम चुप रहे। इंडिया पूरी तरह से चुप था, बोले ठीक है जो होगा देखा जाएगा। हमने कुछ बोला नहीं। फिर बोलते हैं कि, और जब उनका फ़ायदा होता है तब बोलते हैं कि बांग्लादेश इज लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक तो वैसे है नहीं वो। अब वहाँ पे दो बड़े बड़े पोर्ट हैं उनके, जिसको बड़े बड़े बोलते हैं। एक है चट्टग्राम पोर्ट और दूसरा है मोंगला पोर्ट। तो आपको सच बताऊँ, चिटागोंग या चट्टग्राम जो भी है, बट वो पोर्ट है। लेकिन सच बताऊँ, बांग्लादेश को हमसे बहुत फ़ायदा था। जैसे भाई साफ्टा के अंडर, जो साउथ एशियन एसोसिएशन जो था, उसके थ्रू हमने उनको फ्री ट्रेड दे ही रखा है। उनका सामान यहाँ पे आता है, उसके ऊपर कोई टैरिफ लगता नहीं है। साथ साथ वो कोलकाता पोर्ट हमारा यूज़ करते हैं, बिकॉज जो उनका मोंगला पोर्ट है और जो चट्टग्राम पोर्ट है बहुत ही अंदर है और उसको शैलो वाटर है, काफ़ी बड़ी बड़ी शिप्स वहाँ पे नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए दे यूज़ आवर कोलकाता पोर्ट। उसके बाद एंट्री करते हैं इंडिया में, और उसके बाद दे कैन ऑल्सो यूज़ और मुंबई पोर्ट, जहाँ से वो अपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे भी सामान उनको भेजना है, स्पेशली टेक्सटाइल भेजते हैं तो भेजते हैं वो। और साथ साथ कोलकाता से अगर वो भेजना चाहें तो अपने ईस्टर्न पार्ट में भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यहाँ तक भेजते हैं उनके सामान। ठीक है। और स्टोर करने के लिए, मतलब दे आर यूजिंग आवर लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड सब कुछ यूज़ ही कर रहे हैं। और लॉजिस्टिक चार्जेस जो मिनिमम होता है वो देना पड़ता है, बाकी तो सब कुछ फ्री है उनके लिए था। लेकिन जब इतनी बातें इन्होंने जाके कर दी चाइना में कि नहीं हम तो डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, तो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या ही है, तो इंडिया ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सिंपल सा एक नोटिस निकालो और जो भी इनको जो फ्री एक्सेस हमने दे रखा है बंद कर दो। चाइना से लेन दो, चाइना जो करता है देखने दे अभी इनको, क्योंकि देखो चाइना इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और पहली बात, इनको बड़ी बड़ी बातें इतनी हाँकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान से कैसा सीख रखा है। क्योंकि ये भी बड़ी, जैसे आपने देखा ना क्रिकेट में भी ये लोग बहुत पहले, उनका एक मुस्तफिजुर रहीमी ने कुछ प्लेयर है करके, वो कैसे पता नहीं कौन सा नागिन डांस और किस तरह से वो लोग करते हैं। तो मैं देखा कि उनको जीतने से पहले सेलिब्रेट करने की आदत है। उसी तरह से यहाँ पे भी है, कुछ किया नहीं इन्होंने, लेकिन इन्होंने बोलने की आदत है इनकी, जो बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं लोग, अननेसेसरी बातें हाँकते हैं। अब इस टाइम पे इनको ये लॉस फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ इससे पहले भी हमने देखा कि इंडिया एक तरह से ट्रेड करने में उतना इंटरेस्टेड रहा नहीं। इंडिया की वजह से बाकी यूएसए का इंटरेस्ट है नहीं। यूएसए में तुम जाके भीख मांगने भी चले जाते हो यूएसए के अंदर, बोले कि ठीक है हमको थोड़ा पैसे वैसे दो, लेकिन यूएसए भी इस टाइम पे इंटरेस्टेड नहीं आपसे करने के लिए। चाइना आपको एक तरह से, तुम चाइना के लिए एक तरह से ना कि वो बन जाओगे, कॉलोनी बन जाओगे एक टाइम पे, जैसे पाकिस्तान बना हुआ है, चाइना की तुम कॉलोनी बन जाओगे। चाइना तुम्हें देगा कुछ भी नहीं। ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे एक तरह से बांग्लादेश तो लॉस में जा रहा है, लेकिन मैं उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक तरह से इंडिया के लिए भी एक लॉस है, क्योंकि बांग्लादेश का कंट्री इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। लेकिन फिर बात वही हो जाती है कि मतलब वो अपना इंपॉर्टेंस समझे ही ना, तो फिर क्या करेंगे।
कब तक उन्हें भाव देते रहेंगे? हम मानते रहेंगे कि ठीक है लोग सुधर जाएंगे, लेकिन इनकी तो वही हालत है कि हम तो भाई अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आपने खुद देखा कि बांग्लादेश में किस लेवल का इस टाइम पे अनसर्टेनिटी चल रही है। वहाँ पे वो लोग अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि कैसे उन्होंने मतलब इसराइल के साथ उनकी मतलब पूरी तरह से उन्होंने संबंध खराब कर लिया। अपने पासपोर्ट पर लिखा कि भाई आप कहीं भी जा सकते हैं, इसराइल नहीं जा सकते हैं। इसराइल की आप तो एक तरह से क्या कर रहे हैं वो लोग, किस तरह का क्रिएट किया जा रहा है और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश कहाँ हेड कर रहा है, एक अगेन वहाँ पे एक क्राइसिस क्रिएट हो ही चुका है। अब होपफुली उसके अंदर से एक कंट्री ना निकले या फिर उसके ऊपर कोई कंट्री ना अटैक करे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन कंट्री क्या ही अटैक करेगी, इंडिया विल लुक आफ्टर इट, मेरे को तो यही लगता है। और देखते हैं फिर अभी, बिकॉज इंडिया के बिल्कुल बगल में है, नॉर्थ ईस्ट से घिरा हुआ है, तो हमें इन चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। अब हमारे घर के बगल में बातें हो रही हैं, तो हम सिर्फ इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि मोहम्मद यूनुस कहाँ जाके क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपीजमेंट पॉलिसी करते हैं अपने लोगों के लिए। अब हम पाकिस्तान में देख ही रहे हैं, पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पे बोल बोल के अपनी कंट्री खा ली। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो तो अमीर हो गए, लेकिन जनता गरीब हो गई। यहाँ पे भी वही हो गया, हो रहा है अभी, होगा ही आगे इन फ्यूचर। सो आई थिंक सिर्फ एक तरह से एंटी इंडिया करके इनका कोई, नेपाल का केस ले लो, एंटी इंडिया किया ओली साहब ही चले गए, ठीक है। तो एंटी इंडिया करके इनको कुछ मिला नहीं है, लेकिन अभी तक इन्होंने दूसरी कंट्री से सीखा नहीं है कुछ। तो आई थिंक बांग्लादेश को सीखने की ज़रूरत है थोड़ा, और समझने की ज़रूरत, स्पेशली उनके प्रीमियर को समझने की ज़रूरत है कि इंडिया से उन्हें फ़ायदा है, चाइना उन्हें कुछ भी नहीं दे सकता। चाइना एक्चुअली इंडियन ओशन का उसे एक्सेस भी नहीं है, उसे अपना उस साइड से पैसिफिक का उसे एक्सेस मिलता है, इंडियन ओशन का उसे एक्सेस बिल्कुल मिलता नहीं है। वो बांग्लादेश के थ्रू आगे क्या ही करेगा, ठीक है। तो ये देखें कि भाई कैसे रिलेशन इंप्रूव करना है, और इन फ्यूचर इंडिया को भी मौका देना चाहिए बांग्लादेश को कि ठीक है यार, हम हैंड टू हैंड एक बार वापस टेबल पे बैठ के बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम वो समझ में आ जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, समझ में आ जाएगा बांग्लादेश को भी कि इंडिया की ज़रूरत क्या है, और फालतू मुंह नहीं खोलना चाहिए बड़े बड़े बोलने से क्या होता है। क्योंकि हमने देखा कि अदानी ने वहाँ से अपने बोला कि हम एनर्जी इनको नहीं देंगे, साथ ही साथ हमारा उसके बाद रेमंड वहाँ से निकल के आ गया। तो तुम टेक्सटाइल के नाम पे जो तुम छोटी मोटी चीज़ें बनाते हो वही बेचोगे और क्या करोगे। और अब तुम जाओगे कहाँ से, पहले तुम इंडिया के थ्रू, बॉम्बे के थ्रू क्या आते, तो अब तुम्हें श्रीलंका के नीचे से जाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका के नीचे से तो बीच में गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू तो आप जा नहीं सकते हो। तो इंडिया श्रीलंका के नीचे होते हुए आप जाओगे, फिर उसके बाद आप स्विस कैनाल एंड देन आप जाओगे, तो कितना लंबा रूट होगा आपके लिए। और तो इसीलिए घाटे का सौदा है पूरी तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश को। तो यही रहेगा कि अगर बांग्लादेश चाहता है कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे, थोड़ा मुंह बंद रखे और एक टॉकिंग टर्म्स पे आके बात करें इंडिया के साथ और रिलेशन सुधारे, दैट इज़ द ओनली थिंग। और इंडिया एज अ बिग कंट्री एक सोच सकता है, ठीक है भाई, मौका दे सकते हैं वापस से। सो दैट्स माई ओपिनियन। ये मेरे को यार करने में मज़ा आता है, जब फ्री टाइम मिलता है तो ये मेरे को SSBC टाइम से ही आदत लगी है कि ये जियो पॉलिटिक्स की चीज़ें देखो। मुझे नहीं पता था कि अपना यूट्यूब में चैनल चालू करूँगा, तो अब चैनल कर लिया तो बोल देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा लगता है बोलने में। रात को नींद ना आए 3 बजे तो यही करेंगे और क्या करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी वीडियोज़ हमारे चलते रहेंगे, PIQ सीरीज़ और अदर थिंग्स, इट विल कंटिन्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।